माय डियर फ्रेंड्स, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के इस तीसरे लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कल हम लोगों ने वैद्युत आवेश के बारे में बच्चों डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आवेशन की विधियाँ। तो बच्चों, आवेशन की निम्न विधियाँ हैं। तो पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। तो बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है? आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, जिसमें दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें हमने क्या बताया बच्चों कि परिमाण में तो समान होता है, लेकिन प्रकृति में क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इस तरह से जैसे परिमाण की बात कही जाए तो जैसे यहाँ पे प्लस क्यू है और माइनस क्यू चार्ज आ जाता है, यानी परिमाण तो समान है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। और यहाँ पर देखो प्रकृति इसकी क्या है? विपरीत है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों परिभाषा इसके लिख सकते हैं आवेशन की इस विधि में कि इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर रगड़कर आवेशन की विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, जिसमें दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, हमने क्या बताया कि आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में क्या करेंगे? घर्षित करेंगे, यानी रगड़ेंगे। तो रगड़ कर दूर दूर ले जाते हैं, इसको दूर दूर ले जाते हैं। तो जिसमें दोनों पदार्थ पर, इस पर और इस पर, दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो हमने बताया, तो यहाँ पर जैसे ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो जब दोनों वस्तुओं पर घर्षित किया तो इस पर प्लस आवेश आ गया और इस पर माइनस। लेकिन यहाँ पे देखो परिमाण बच्चों क्या है? समान है, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इस तरह से घर्षण द्वारा आवेशन होता है। अब इसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे और घर्षण द्वारा आवेशन में थोड़ी और जानकारी बताते हैं। किस पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किस पर ऋणात्मक प्रकृति का वह
पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करता है, गुणधर्म पर निर्भर करता है। तो बच्चों हमने बताया कि किस पदार्थ पर पॉजिटिव आवेश होगा और किस पर ऋणात्मक आवेश होगा, वह पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करता है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं। किसी क्षण को यदि कांच की छड़ को यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर बच्चों धनात्मक आवेश आ जाता है। कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश और रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश। तो बच्चों हमने बताया कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इस तरह से घर्षण द्वारा आवेशन होता है। अब घर्षण द्वारा आवेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन चार्जिंग बाय कंडक्शन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है बच्चों? आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को किसी अन्य अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाता है या तो स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। जैसे ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। अब इस वस्तु को हम क्या, आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। अब इसको क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं। तो क्या होता है, स्पर्श कराने के पश्चात क्या हो जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार इस वस्तु पर चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से चालन द्वारा आवेशन होता है। तो बच्चों इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। आवेशन की इस विधि में आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर
स्पर्श कराने पर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। आवेशित किया जा सकता है। आवेशित किया जा सकता है। हमें बताया बच्चों, आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराने पर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। तो बच्चों हमने बताया इस पर आवेश है और इस पर आवेश नहीं है। जब इसको हम लोग स्पर्श कराते हैं तो इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से चालन द्वारा आवेशन की विधि में एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श करा के अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। तो अब बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये दूसरा नंबर था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंड्यूसिंग। यदि किसी आवेशित क्षण, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से बिना स्पर्श किए लाया जाता है तो क्या होता है, लाया जाता है तो उसकी पास वाली सतह पर धन विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। हमने बताया बच्चों, जैसे ये अनावेशित वस्तु है, ये कोई आवेशित वस्तु है, ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। अनावेशित वस्तु का मतलब जिस पर आवेश नहीं है यानी उदासीन है, तो ये अनावेशित वस्तु है। और ये आवेशित वस्तु है। तो हमने बताया यदि आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के बिना स्पर्श किए यानी बिना टच किए, तो आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह, अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह बच्चों क्या होगी, ये मान लेते हैं अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु की पास, ये अनावेशित वस्तु है, पास वाली सतह पर विपरीत प्रतीक है, ये प्लस है तो यहाँ पर कौन सा आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस माइनस माइनस, और उसकी दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ये धन है तो यहाँ पे समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। तो बच्चों अब इसको लिखते हैं हम लोग। आवेशन की यदि किसी आवेशित क्षण को, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाए तो
लाए तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या बताया कि किसी आवेशित वस्तु को, ये आवेशित वस्तु है बच्चों और ये अनावेशित वस्तु है, इस पर आवेश नहीं है। तो जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं बिना टच किए, तो क्या होता है, उसकी पास वाली सतह पर, ये इसका पास सतह है और ये इसका दूर सतह है, तो पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी धन है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस होता तो यहाँ प्लस आता और यहाँ माइनस आता। तो अब उसी तरह से हम यहाँ अनावेशित वस्तु बना लेते हैं। ये क्यू है, ये क्यू डैश मान लेते हैं, इसका आवेश है। तो विपरीत सतह पर हमने, पास वाली सतह पर क्या आ जाएगा, विपरीत प्रकृति का आवेश, ये माइनस माइनस हो जाएगा और दूर वाली सतह पे प्लस प्लस आ जाएगा। हमेशा याद रखना बच्चों, कभी क्यू और क्यू डैश कभी इक्वल नहीं हो सकता है, ये दोनों आपस में बराबर कभी भी नहीं होंगे। इस तरह से प्रेरण द्वारा आवेशन होगा। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाए, तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।